हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो साथियों, आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का एक्सरसाइज 8.1। और पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 से 8 तक हो गया था, अब 9 से होगा। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा और कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखिए। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। तो साथियों, आप लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, आप लोग देखते रहिएगा। प्रश्न 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। प्रश्न 1 में sin इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। प्रश्न 2 में है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो चलिए साथियों, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका एंगल B कितना है, समकोण है, B कितना है 90 डिग्री है। और ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि tan बराबर 1/√3। क्लियर। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है कि P/B। तो P का मान कितना है साथियों, यहाँ पे एंगल A का बात करता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एंगल ये तो एंगल ये, ठीक। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 और B कितना हो जाएगा √3। क्लियर यहाँ तक। अब क्या निकालना है, H निकालना है। तो पता है कि H वाला फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर फॉर्मूला क्या होता है साथियों, H बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर। लंब कितना है 3, √3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद कितना लिखेंगे, H बराबर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो H बराबर कितना हो जाएगा √4। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 1 पे आते हैं। आप 1 निकाल लेंगे, प्रश्न 1। चलिए साथियों, प्रश्न 1 है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। क्लियर साथियों। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A का P/H। तो P कितना हो गया 1 और H कितना हो गया 2। क्लियर। इंटू मतलब क्या होता है गुना, कॉस C। तो C का मतलब ये होता है P और ये इतना, तो B/H। तो B कितना हो गया, B कितना हो गया 1 और H कितना हो गया 2। क्या समझ में आया यहाँ तक साथियों, समझ में आया। उसके बाद प्लस है तो प्लस कॉस A। तो साथियों कॉस A के बात किया तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो B/H। तो B कितना हो जाएगा √3 और H कितना हो जाएगा 2, इंटू है तो इंटू। क्लियर हो गया। साइन C, तो C का वैल्यू कौन होता है, ये C हुआ। तो C से तो जो जैसा था वैसा ही होता है, परपेंडिकुलर 1 होता है और 2 2 जा 4, प्लस है तो प्लस √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, 2 2 जा 4। क्लियर हो गया साथियों। अब कितना लिखेंगे, ये एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 आएगा तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/4। कट के कितना आ गया 1 आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 इज करेक्ट आंसर। साथियों निकल गया 1। चलिए प्रश्न 2 में देखेंगे अब। प्रश्न 2 नेक्स्ट पेज में। प्रश्न 2 है कि कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। क्लियर साथियों। अब साथियों यहाँ पर ध्यान देना वाला बात है कि cos A, तो cos A एंगल कितना हो जाएगा cos A, तो B/H। तो B कितना दिया है √3।
एंगल ए का बात हो रहा है। उसके बाद कितना हो जाएगा एच 2 इंटू कितना हो जाएगा बी बाई एच, तो बी कितना है 1, एच कितना है 2, क्लियर, माइनस है तो माइनस। साइन क्या होता है पी बाई एच, तो पी कितना दिया है 1। उसके बाद कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर देखेंगे साइन ए का बात कर रहा है, साइन ए का बात कर रहा है, ए का पी हो जाएगा ना साथियों, हाँ सर पी, और एच कितना दिया है, एच तो 2 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, गुना है तो गुना। साइन सी सी का क्या होता है पी बाई एच, तो पी कितना दिया है √3 और एच कितना दिया है 2, क्लियर। ऊपर ऊपर गुना करके कितना होगा √3/2, 2 जा 4, क्लियर, माइनस है तो माइनस, ऊपर गुना करेंगे तो √3 और बाई 2, 2 जा 4, क्लियर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, थोड़ा आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर देखने से ये पता चलता है कि ये √3/4 माइनस √3/4 ये प्लस में है, यहाँ पर नहीं कुछ तो प्लस में, और ये माइनस में, तो दोनों सेम है साथियों। जब दोनों सेम रहता है, जब दोनों सेम होता है दोनों कैंसिल हो जाता है, कट के इतना आ गया 0, यही तो आंसर हो गया, पूरा कट के 0 हो गया। क्या साथियों यहाँ तक समझ में आया, यस या नो? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। और आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ का PDF नोट्स आपको मिल सके। और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। और आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, शेयर करके लाइक कर दीजिए, लाइक करके कमेंट कर दीजिए, ताकि आप लोग का एक कमेंट हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए प्लीज़ बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो बना सके। तो साथियों क्या 10 तक समझ में आया, क्लियर? चलिए साथी प्रश्न 10 पे आते हैं। प्रश्न 10 का है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P × cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों पहले समकोण कहा है तो समकोण बना लेते हैं। तो समकोण कैसे बनता है साथियों, समकोण कैसे बनता है, थोड़ा समकोण बनाएंगे। तो समकोण बनाइए, ये समकोण, चलिए साथियों क्लियर, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा P, ये Q, ये R, क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री कोण हो जाएगा। और साथियों यहाँ पे दिया है कि PQ, तो PQ कितना दिया है, ये दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है या नहीं दिया है सर? यह दिया है। यहाँ तक बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। और समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को पुनः देखिएगा दोबारा। चलिए साथियों यहाँ तक क्लियर? चलिए साथियों उसके बाद इतना तक क्लियर हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से, क्लियर? क्या दिया है प्रश्न से कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है या नहीं दिया है? 25 सेंटीमीटर, क्लियर साथियों? यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, तो क्या हम PQ कितना दिया है, PQ कितना दिया है सर? 5 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर? क्या साथियों यहाँ से हम, चूँकि यहाँ से हम साथियों PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, क्लियर? और यहाँ से हम PR का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? PR बराबर 25 इधर आकर के -QR। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस या नो करेंगे साथियों? सर समझ में आया, समझ में आया। जब साथियों समझ में आया तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नेक्स्ट पेज में करते हैं, जगह नहीं है। तो PR ये हुआ, तो PR कितना निकला है? इतना। तो H भी पता है और ये इतना भी पता है, तो B तुमको निकल जाएगा सर? B निकल जाएगा। चलिए B निकालते हैं। कर्ड, पहले कर्ड निकाल लेते हैं,
तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक समझने में सर? क्लियर है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है सर? लंब मतलब क्या 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है सर? आधार तो नहीं दिया है तो मत लिखिए आधार। तो आधार का मतलब क्या होता है बेस, तो 20 लिखिए। क्लियर समझने में सर? क्लियर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 25 इंटू बी कितना है क्यू आर। क्या समझ में यहाँ तक आया सर? आया। और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर 25 5 का स्क्वायर सर 25 प्लस बी स्क्वायर। क्या समझ में यहाँ तक आया? समझ में आया। साथियों यहाँ पे देखेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। क्लियर। माइनस है तो माइनस 25 टू जा कितना होता है 50 और क्यू आर है तो क्यू आर। क्लियर समझने में सर? क्लियर है। उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर कितना होता है? क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर ही होता है। क्लियर। क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर होता है, क्यू आर का स्क्वायर, इसको ऐसा ही लिखते हैं। क्लियर। बराबर 25 और b का मतलब क्या होता है? b का यहाँ पे साथियों यहाँ पे देखेंगे तो b, तो क्यू आर, b का मतलब कितना हुआ क्यू आर। तो इस फिगर में देखेंगे तो b का मतलब क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यही दूरी ना, ये दूरी कितना है क्यू आर बोल सकते हैं सर? बोल सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर। साथियों थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बराबर की साइड भी प्लस है, बराबर की साइड भी प्लस है, इधर आ जाएगा तब माइनस, तब बराबर है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब ये कितना हो गया? ये कितना हो गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। यहाँ तक क्लियर साथियों? क्लियर है। उसके बाद कितना कर सकते हैं साथियों? ये माइनस 50 क्यू आर ऐसे ही रहने देंगे बराबर 25, इधर आकर का माइनस 625। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएंगे आप लोग। सर दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए क्लियर, दिक्कत नहीं है। साथियों इधर हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर बराबर घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 600। देखिए बराबर के इस साइड भी माइनस और बराबर के इस साइड भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो देखिएगा यहाँ पे क्या इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 600/50 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं साथियों। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल और कितना आ जाएगा 5 1 और फिर 5 2 जा 10, कितना आ गया साथियों? थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान कितना निकल गया? क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर। और हमें पी आर कितना दे रखा है साथियों? कितना दे रखा है पी आर का मान? पी आर बराबर 25 और माइनस क्यू आर का मान कितना निकला? क्यू आर का मान 12, तो 12 बराबर कितना आ गया 13। तो पी आर कितना निकल गया 13। क्या समझ में आया साथियों? यहाँ तक कितना निकल गया 13, ये 12 ये 5। अब हमें कहा है कि साइन पी निकालने के लिए, क्या कहा है? साइन पी निकालने के लिए कहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कहा है? साइन पी क्या निकालना है? साइन पी। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। एंगल पी का, तो एंगल पी देखेंगे आप लोग यहाँ पे एंगल पी यही हुआ, तो ये क्या हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो 12/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/13, 12/13, तो 12/13 साइन पी का वैल्यू कितना निकला सर 12/13। क्या यहाँ तक समझ में आया सर? समझ में आया।
आप क्या कर रहा है निकालने के लिए? सर कॉस पी कर रहा है, तो कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है सर? बी बट्टा एच। तो बी कितना निकला है सर? तो बी तो पहली 5 निकल गया, एंगल पी का बात कर रहा है, एच तो 13 रहेगा, तो 5/13 निकल गया। क्या समझ में आया सर? सर समझ में आया। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद कर रहा है कि 10p निकालने के लिए क्या कर रहा है? 10p बोल रहा निकालने। 10p का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। तो b का मान कितना है सर? नीचे कितना आया है? 12, और b का मान कितना आया है सर? 5, तो 12/5। यही आंसर हो गया साथियों। समझ में आया? यस यस या नो? एंगल ये कितना निकला है? 12, ये कितना निकला है? 5, और ये कितना निकला है? 13। क्या समझ में आया ये बात? सर आया। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। एंगल P का बात किया तो ये एंगल P का बात किया है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H। क्या समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? यस या नो कहेंगे? क्लियर यहाँ तक साथियों? क्लियर है? चलिए साथियों क्लियर है। तो प्रश्न क्लियर हो गया यहाँ तक? तो साथियों प्रश्न समाप्त हो गया। और किन्हीं भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग का एक लाइक हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे स्टडी ऑनलाइन और क्लासेज करके है, आप लोग सर्च करके जरूर जुड़ जाइए। और नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके अवश्य जुड़ जाएं। चलिए साथियों, थैंक यू।